बच्चों कैसे हो। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट दी हुई है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर आर डिफाइंड बाय, ये कंडीशन दी हुई है रिलेशन की, ए बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांसिटिव है या नहीं, इसको चेक करना हमने। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, रियल नंबर में है, सारे नंबर रियल नंबर में, जो भी इसके रियल नंबर मीन्स इनफाइनाइट नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर हम ये ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यहाँ ए रखा हुआ है, यहाँ बी रखा हुआ, और अगर मैं सेकंड वाले का क्यूब करूँ तो सेकंड वाले का क्यूब ऑलवेज ग्रेटर देन रहना चाहिए और एटलीस्ट इक्वल रहना चाहिए फर्स्ट वाले के, विदाउट क्यूब। अगर इसका क्यूब करें तो ऑलवेज ग्रेटर रहना चाहिए या कम से कम इक्वल रहना चाहिए ए के, अगर ए विदाउट क्यूब हो तब भी। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए रिलेशन की बच्चों। ठीक, तो अब क्या है, मैं सबसे पहले बात करूंगा रिफ्लेक्सिविटी की। यही करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में आपके माइंड में होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट उठा लो, और अगर वो हमेशा, जैसे मान लो मैंने ए उठा लिया, कोई भी एलिमेंट ए है और ए है, और ये बिलोंग करना ही चाहिए रिलेशन आर को। अगर मैं सपोज करो मैं 2 उठाता हूं, 2 ये रिलेशन को बिलोंग करना ही चाहिए। कोई भी नंबर उठा लो रियल, हर एक नंबर सेम अगर रखें यहां पे, सेम अगर मान लो 5 उठाया तो 5 5 रखा तो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं कि रियल नंबर में हर एक एलिमेंट को अगर सेम यहां रखें तो वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना सा देखना है। अब क्या है, ये रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, तो हर एक नंबर करना चाहिए। अगर इसको दोनों को सेम रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ 2 इज, इसका क्यूब करो तो 2 यहाँ 8 हो गया, ये कर रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं a 1/2 रखता हूँ, ये रियल नंबर में आता है 1/2 भी, अगर मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपको देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा याद भी रखनी पड़ेगी एग्जाम्पल। 1/2 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि ये रियल नंबर है। 1/2 रियल नंबर है, क्यों नहीं कर रहा, देखो 1/2, और अगर मैं इसका क्यूब करूं तो 1/2 1/8, ये स्मॉलर है, जबकि इस कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर होना चाहिए, ये तो स्मॉलर है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो ये 1/2 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज लिख लो। लैंग्वेज में क्या है, हियर ए कोई नंबर है मेरे पास ए, और ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर ऑल, सभी, कोई भी ले लो, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोई भी ए, अगर कोई भी एलिमेंट अगर रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो ये सभी के लिए ट्रू नहीं है। कुछ के लिए तो ट्रू है लेकिन सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए ट्रू। तो लिख सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक एग्जांपल दे दी और यहां लिख दिया कि ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी नहीं, सभी आने चाहिए, कुछ तो आ रहे हैं लेकिन सभी नहीं आ रहे हैं। 2 तो आ रहा, 5 5 भी आएगा, सभी आएंगे। जो होल नंबर में तो वो आ जाएंगे, लेकिन जो रैशनल नंबर में है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो बात अब करते हैं सिमेट्री की, देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसको सिमेट्री की बात करते हैं। तो सिमेट्री में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर
ठीक है, मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँ, सपोज मैं 1 और 5 ले रहा हूँ, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 5 1 भी करना चाहिए, अगर इसको रिवर्स करें तो भी करना चाहिए, बट 5 1 नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा रिलेशन को बिलोंग। क्यों नहीं कर रहा? देखो ये तो ठीक है, यहाँ तो 5 का क्यूब हो गया 1, ये तो ट्रू है, 125 आ गया, ये ट्रू है। बट यहाँ देखो, यहाँ पे 5 और 1 का क्यूब किया तो 1 का क्यूब तो 1 नहीं आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसका रिवर्स भी वहीं प्रेजेंट होना चाहिए, वहीं अवेलेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। बट यहाँ इसकी अगर बात करें, ए का एग्जांपल लिया हमने, ये नहीं कर रहा, तो लिख सकते हैं हियर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर। दो इसमें 2 आर दिए हुए, एक आर रिलेशन के लिए और ये जो है तो बोल्ड किया मैंने, ये रियल नंबर के लिए, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो लिख सकते हैं लास्ट में इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए इसमें क्या है कि मान लो मैं इसमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं इसमें ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। मान लो लेट ए ले लिया मैंने 100, बी ले लिया मैंने सपोज 5 और सी ले लिया मैंने 2 ले लिया, चलो ठीक है। तो अगर मैं देखो, अगर 100 और 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यस कर रहा है, 100 और 5 कर रहा है। अब क्या है, 5 सेकंड प्लेस पे है, अगर 5 फर्स्ट प्लेस पे ले लें, अगर 5 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए और सेकंड प्लेस पे कुछ भी हो अगले ऑर्डर पेयर में, कोई नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, कोई रिलेशन में कोई और ऑर्डर पेयर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 2 कर लिया, तो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये भी क्यों कर रहा है, देखो इसका तो ये यहाँ 100 है, यहाँ 5 का क्यूब, 5 क्यूब मीन्स 100 125, यस ये ट्रू है, ये कर रहा है। तो ये कर रहा है, तो ये देखो ये कर रहा है 5 और यहाँ पे 2 का क्यूब, ये आ गया 8, ये भी कर रहा है, क्लियर है, बड़ा है, 5 से बड़ा है इसका क्यूब। पर 100 और 2 भी करना चाहिए, 100 और 2 भी करना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी करना चाहिए। तो देखते हैं ये कर रहा है कि नहीं, देखो। बट मैं बोल रहा हूँ कि 100 और 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। क्यों नहीं कर रहा है, देखो इसका यहाँ पे 100 है फर्स्ट पे, इसका क्यूब करो, 2 का क्यूब मीन्स 8, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, 8 इज लेस देन 100, ठीक है। तो इसमें अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में हो कि यहाँ सेकंड वाला यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाए और यहाँ कुछ भी हो, तो ये वाला फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी होना चाहिए रिलेशन में। तो ये है नहीं रिलेशन में, 100 और 2 नहीं है रिलेशन में, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम इसको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो थोड़ा लिख भी दो, हियर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी कर रहा है, बी सी एंड बी सी, थोड़ा एंड लिख दो इसमें, एंड बी सी में मीन्स क्या, ये जो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे था यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ गया बी, अब दोनों कर रहे हैं। बट ए और सी रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। फॉर ऑल, सभी के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल जो भी हो, फॉर ऑल ए बी और सी जो भी रियल नंबर ये रियल नंबर है आर को बिलोंग करते हों, ठीक है।
तो लास्ट में ले सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन ये आया कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इन सेट दे दिया उन्होंने, पहले यहाँ रियल नंबर ने दिया, यहाँ पर सेट दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट दे दिए उन्होंने सेट के। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बना दिया और साथ में रिलेशन दे दिया, रिलेशन भी बता दिया उन्होंने। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया उन्होंने, 1 2 और 2 1, सिर्फ 2 एलिमेंट है रिलेशन में। तो बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक है, बता भी दिया उन्होंने कि ये सिमेट्रिक है, बोल दिया उन्होंने। और ये रिफ्लेक्सिव नाइदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सब कुछ बता दिया। आपने थोड़ा ये इसको शो ही करना है। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कर दो या फिर आप जैसे भी कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। इसमें क्या है, देखो जो सेट दिया हुआ है ए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको 1 2 3 लिख दिया, इसको ए के इक्वल कर दिया, लेट कर दिया इसको। ठीक है, अब जो रिलेशन आर है तो ये 2 एलिमेंट दिए हुए इसमें। अब क्या है, जब मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ तो इस सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सेट यहाँ ए की दिया हुआ है तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, तो ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3, ये 1 1 1 2 1 3 और ये मेरे पास बन गए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने मेरे पास कितने बने, 9 ऑर्डर्ड पेयर बने, या 9 एलिमेंट बोल लो इसको। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर एज एन एलिमेंट कंसिडर करते हैं हम। तो ये 9 एलिमेंट मेरे पास है, इसमें से उन्होंने पिक किए हैं सिर्फ 2 एलिमेंट। कौन से किए, 1 2 और 2 1, 2 ये और ये एलिमेंट इसमें पिक कर लिए। ठीक है, और ये उसने एक बोल दिया कि ये रिलेशन है। ओके, अब क्या ये जो मैंने लिखा इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, ये तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए था, कि आपको समझाने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि सेट मेरे पास कोई दिया हुआ है और ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। क्या इसको पहले बता दिया इसने, सिमेट्रिक तो है ही है, बाकी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, जब यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे तो जब उन्होंने बोल दिया तो लिख दो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कंडीशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि होता है, जैसे ये सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना 1 1 दिखाई दे रहा, ना 2 2, ना 3 3, तो सीधी सी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यहाँ लिख दो आप कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, और साथ बोल दो कि 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 1 जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो बस इतना सा करना था कि यहाँ लिख सकते हैं हेयर, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दो, हेयर ए कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट सेम एलिमेंट ले लो, वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये लैंग्वेज लिख दी और लिख दिया दस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्री की।
ठीक है, वो बता दिया इसमें, आप लिख दो, बता दिया कि सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? यहां पे 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, या 2 1 भी यहां पे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 1 और 2 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। और इसको रिवर्स किया तो भी कर रहा है, जो भी एक कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया उसका रिवर्स भी हो इसी रिलेशन में होना चाहिए। तो एक ही दिया इसमें, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका रिवर्स भी इसमें है, तो ये सिमेट्रिक तो है ही है। तो हेयर लिख सकते हैं, हेयर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और ये इंप्लाई कर रहा है कि बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए और बी, अगर सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो दस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ठीक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव में क्या है, उन्होंने बोल दिया ये ट्रांजिटिव नहीं है, लिख दो पहले, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, ये यहां पे फर्स्ट प्लेस पे 1 पड़ा है, सेकंड प्लेस पे 2 पड़ा है, अब ये 2 यहां पे फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक आ गया, और यहां पे कुछ भी है, यहां 1 आ गया। तो मैंने बोला था कि 1 और 1 भी यहां होना चाहिए, तो ये है नहीं, तो आप लिख सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 1 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 2 1 भी कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, बट 1 1 ये भी करना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। हेयर 1 2 और 3 ये सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं थोड़ी लैंग्वेज, हेयर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और बी सी रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी और सी, अगर सेट ए को बिलोंग करे तो, ठीक। यहां लिख सकते हैं कि thus it is not ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही शो करना था कि लास्ट में लिख दो, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। वो लिख सकते हैं नीचे आप, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें इन्होंने बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। कोई सेट ए दिया हुआ, उस सेट ए में क्या उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स है वो सेट ए में है, ठीक है। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है वो, और रिलेशन दे दिया उन्होंने कि उसमें से एक रिलेशन बनाया उस जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में, और अगर 2 बुक्स की बात करें, ठीक है, तो एक्स और वाई, और एक्स और वाई उस रिलेशन में आएंगे अगर उसके हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। तो उन्होंने बोल भी दिया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्लियर है, उन्होंने आंसर तो पहले ही बता दिया आपको कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों के तीनों अगर वो हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन में
चला जाता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुके हैं तो आपने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखो कैसे करना है। ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अगर 2 रखें तो उसका सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए। देखो लाइब्रेरी की बात कर रहा है ये, लाइब्रेरी में अगर मान लो मैं रिफ्लेक्सिव, जब मैं रिफ्लेक्सिव देखना हमने, तो इसमें क्या है कि सेम बुक्स लेनी है। मान लो मैंने मैथ की बुक ले ली, +2 के मैथ की बुक ले ली। ठीक है, तो जो +2 की मैथ की बुक है या +1 की मैथ की बुक ले ली, +2 की 2 बुक है मैथ की, +1 की ले ली, तो सेम बुक है। तो अगर x और x है तो इसके दोनों के नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होंगे ना। कोई भी बुक उठा लो, बुक कोई भी लाइब्रेरी में बुक उठा लो, तो उसकी जो फोटोकॉपी होगी उसकी सेम 2 बुक पड़ी होंगी, ठीक है, मैथ की, तो उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। तो वो क्लियर है कि x बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, तो पहले तो यही लिख दो कि R इज रिफ्लेक्सिव, पहले बता ही दिया उन्होंने R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। और यहां पे लेट मान लो कि x रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x एंड x हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसके पेजेस के जो नंबर है सेम होंगे, f सेम पेजेस है। ठीक है, तो ये x रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो thus it is reflexive relation। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, मान लो मैंने 2 बुक्स उठाई, ओके, पहले तो ये लिख दो ना सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। उन्होंने बोल ही दिया तो लिख ही दो, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास मान लो बुक x और y बिलोंग कर रही है R को। 2 बुक्स हैं और ऐसी बुक्स हैं मान लो डिफरेंट सब्जेक्टिव की हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। इसके भी मान लो पेजेस 200 है, इसके भी 200 है, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। अच्छा, अगर बुक्स को मैं आगे रख दूं या पीछे रख दूं, उसके पेज थोड़ी चेंज हो जाएंगे, पेज तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ पेजेस तो उतने ही रहेंगे। तो क्या इंप्लाई कर रहा है कि yx भी रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, अगर xy रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो yx भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, आगे पीछे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हेंस दस लिख दो कुछ भी, दस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में रिलेशन को ट्रांजिटिव करना है तो इसमें मान लो मेरे पास एक बुक है, लेट एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रही है और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो यहां y और z रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये तो गिवन है दो चीजें, y एंड z हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो देखो x और y के अगर इसके 300 पेजेस है, इसके 300 पेजेस है, ठीक है, तो इसके 300 पेजेस है तो इसके भी 300 पेजेस होंगे, z के भी। तो क्लियर है, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स जेड, या लिख दो एक्स जेड, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसका दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन आर। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर x और y रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, y और z कर रहे हैं, इसमें क्या है, जो सेकंड वाला एलिमेंट यहां पे फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाता है, यहां सेकंड ऑर्डर पे है y, यहां फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाता है, और x और z भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तो कर रहे हैं, ठीक है। तो दस लिख देंगे कि रिलेशन R इज ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ जो तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिविटी को, सिमेट्री को और ट्रांजिटिविटी को, ठीक है। ये तीनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था।